बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद की आमद बाजारों में रश बढ़ने लगा। पैनोरामा, अनारकली, इचरा बाजार में शॉपिंग, खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और जूतों की तलाश है। ज्वेलर की दुकानों पर गहमा गहमी है। बच्चे भी मनपसंद खरीदारी के लिए बाजार पहुंच गए हैं, जबकि मर्दों ने कुर्ते की दुकानों का रुख कर लिया है। ईद में चंद दिन बाकी रह गए हैं, बाजारों में रश बढ़ने लगा है। पैनोरामा, अनारकली, इचरा बाजार में शॉपिंग, खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और जूतों की तलाश जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम और आदिया नाज। सबसे पहले बात करेंगे तौकीर से। जी तौकीर, बताइएगा, आप लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, तो बताइएगा मार्केट की क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है? जी देखिए, लिबर्टी मार्केट के अंदर जो रश है वो दीदनी है, क्योंकि ईद जिस तरह से करीब आ रही है, ना सिर्फ शहर भर की मार्केट बल्कि खसूसी तौर पर लिबर्टी मार्केट में जिस कदर रश देखा जा रहा है, इस तरह महसूस हो रहा है कि जैसे ईद जो है वो सुबह है और आज चांद रात है। इस तरह का माहौल यहाँ पर महसूस हो रहा है। ख़वातीन, बच्चे, मर्द हजरात सभी जो हैं वो उमड़ आए हैं और लिबर्टी मार्केट में अपनी मनपसंद चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। जिस तरह के ख़वातीन की जो मलबूसात हैं, चूड़ियाँ हैं और इसी तरह जूतियाँ हैं, ज्वेलरी है, इस तरह की दीगर चीज़ें हैं जो कि शॉपिंग का जो है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस ख़वातीन का होता है, इसलिए ख़वातीन का रश जो है वो लिबर्टी मार्केट में देखने को ज़्यादा नज़र आ रहा है। जबकि बच्चे वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मनपसंद की चीज़ें ढूंढ के जो हैं वो ख़रीदें और ईद की भरपूर तैयारी करें। इसी हवाले से मर्द हजरात जो हैं वो भी शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मर्द जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ख़वातीन का, जो शॉपिंग करने में मसरूफ़ है, और मर्द बाहर खड़े या गाड़ी में खड़े इंतजार करेंगे कब हमारी बीवियां वापस आएंगी और हम जो है अपनी शॉपिंग को खत्म करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहे कि आप रुख करते हैं औरिगा सेंटर की जानिब, जहां पे आदिया नाज मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी आदिया, बताइए इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रही हैं, कितना रश है मार्केट में? देखिए, मार्केट में तो आज ही ऐसा लगता है कि चांद रात का सा समा है, क्योंकि बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो शॉपिंग के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। ख़वातीन की ख़ास तौर पे जो बड़ी तादाद है, मेजॉरिटी में ख़वातीन हैं जो कि शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। ज्वेलरी की दुकानों पर अगर आप चले जाएँ तो ऐसा लगता है कि तमाम ही शहरी ज्वेलरी की दुकानों पर उमड़ आए हैं। अगर आप जूतों की दुकानों की जानिब देखें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला देखने में आता है। कपड़े की खरीदारी का सिलसिला भी जारी है और ख़ास तौर पर बच्चों की भी साथ साथ जो है वो शॉपिंग की जा रही है। मर्द हजरात अपने लिए भी शॉपिंग कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज को भी जो है वो शॉपिंग मुकम्मल करवा रहे हैं। इस वक्त ये वक्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद रश जो है वो कम होने में नहीं आ रहा और मुसलसल शहरियों की आमद का सिलसिला जो है बाजारों में जारी है। रात गए तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा दीगर मार्केट्स की तरह। औरिगा मार्केट भी जो है वो रात गए तक खुली रहती है और यहाँ भी शहरी जो है वो उसी जोश खरोश के साथ जो है वो ईद की खरीदारी कर रहे हैं, जैसे कि दीगर मार्केट। ईद में चंद दिन बाकी रह गए हैं और खरीदारी का सिलसिला जारी है। तौकीर अकरम और आदिया नास हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। ईद उल फितर से पहले महंगाई का चांद चढ़ गया। ओपन मार्केट में अशियाए खोरनोश के दाम आसमान पर। दर्जा दोम का घी 560 रुपये किलो तक पहुंच गया, जबकि चीनी 180 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। सवैयाँ 20 रुपये इजाफे से 250 रुपये किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ऑयल और घी की किल्लत बरकरार है। ईद उल फितर से पहले महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। शहर की ओपन मार्केट में एशियाई खुर्दनोश के दाम आसमान पर पहुंच गए। दर्जा दोम का घी 560 रुपए किलो तक पहुंच गया। शहर की ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। चाय 1790 रुपए में फरोख्त की जा रही है। ओपन मार्केट में सवैयाँ 20 रुपए इजाफे से 230 से 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दूसरी जानब शहर के ज्यादातर यूटिलिटी स्टोरों पर घी सिरे से ही दस्तयाब नहीं। शहरी शिकवा करते हुए कहते हैं पंजाब और वफाकी हुकूमत ने इनको हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। वफाक और पंजाब हुकूमत मिलकर महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात उठाएं। बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस पर धावा बोल दिया। दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स दीवार पर चढ़ गईं, ईंटें भी फेंकी। मुतालबात के हक में नारेबाजी। सोलर कनेक्शन सार्फिन के लिए बुरी खबर। सोलर वाले हज़ारों कनेक्शंस की बिलिंग ना होने का इंकशाफ। रिकॉर्ड गायब होने से बिलिंग ना की जा सकी। सब डिविजनल रेवेन्यू दफातर ने MCOs फीड्स नहीं किए, जबकि सार्फिन को नेट ऑफ बिलिंग की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। 27 की बजाय 10 रुपये यूनिट खरीदे जाएंगे।
नेट मीटरिंग पॉलिसी में तरमीम का मामला संगीन होने का खदशा। लेस्को में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हजारों कनेक्शंस की बिलिंग न होने का इंकशाफ। लेस्को में हजारों सारिफीन के कनेक्शंस की बर वक्त बिलिंग न होने से नेट ऑफ बिलिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स की कीमत में कमी पर मुआहदा करना पड़ जाएगा। बिलिंग न होने से सारिफीन को तरमीम के तहत मुआहदे के मुताबिक बिलिंग की जाएगी। तरमीम के मुताबिक सारिफीन को नेट ऑफ बिलिंग की सहूलत मैसर नहीं होगी। सारिफीन से यूनिट 27 की बजाय 10 रुपए फी यूनिट से खरीदे जाएंगे। MCO स्पीड न होने से सारिफीन के बिलों पर बिलिंग सोलर सिस्टम पर मुंतकिल नहीं हो सकी। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ दफातर में रिकॉर्ड गायब होने की वजह से सोलर कनेक्शंस की बिलिंग नहीं की जा सकी। सब डिविजनल रेवेन्यू दफातर ने सोलर पर मुंतकिल कनेक्शंस के MCOs फीड नहीं किए। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का गठजोड़ टीपा और ट्रैफिक पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। वज़ीर आला के VVIP रूट पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात गिरा दी। पाइन एवेन्यू राउंड अबाउट पर पार्किंग के मसाइल बरकरार हैं। कमर्शल गैर कानूनी इमारत की सिरे से पार्किंग नहीं, फास्ट फूड चेन भी खुलवा दी। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का गठजोड़ पकड़ा गया। टीपा और ट्रैफिक पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ात रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। वज़ीर आला की VVIP रूट पर खिलाफ ज़ाब्ता तमीरात करवाती। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने पाइन एवेन्यू राउंड अबाउट पर पार्किंग इशूज को नजरअंदाज करके कमर्शियल तमीरात करवाती। डिफेंस रोड क्रॉसिंग पाइन एवेन्यू राउंड अबाउट पर एक कमर्शियल गैर कानूनी इमारत के सिरे से पार्किंग ही मौजूद नहीं। इमारत को बगैर पार्किंग एरिया खिलाफ ज़ाब्ता फेसिंग पाइन एवेन्यू खुलवाया जा रहा है। दूसरी इमारत में रेस्टोरेंट फास्ट फूड चेन खुलवाई जा रही है। फास्ट फूड चेन को गोल चक्कर पर खुलवाने से ट्रैफिक का दबाव शदीद हो जाएगा। गैर कानूनी बिल्डिंग्स और खिलाफ ज़ाब्ता पार्किंग एरियाज न होने पर हाई कोर्ट और वज़ीर आला ने सख्ती करने का हुक्म दे रखा। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट बेख्तियार MS की तयनाती का हासिल इख्तियार भी छिन गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसर शाही ने MS की तयनाती का इख्तियार खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी कायम की गई है। टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट बे इख्तियार होने लगे। हुकूमत ने बोर्ड्स के इख्तियारात सल्ब कर लिए। महकमा सेहत बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट के इख्तियारात खुद इस्तेमाल करने लगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसर शाही ने MS की तयनाती का इख्तियार खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। महकमा सेहत की जानिब से वजीर सेहत की सरबराही में गैर कानूनी सिलेक्शन कमेटी कायम की गई। अस्पतालों के MS के लिए बराह रास्त दरख्वास्तें मांग ली गई। महकमा सेहत ने हुकूमत को भी हकाइक से ला इल्म रखा। MS तयनाती के अमल में किसी अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को एतमाद में न लिया गया। वाज़ेह रहे कि बोर्ड के पास MS के लिए 3 नाम तजवीज करने का इख्तियार है। तजवीज करदा नामों से वजीर आला पंजाब ने एक को MS तैनात करना है। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। लाहौरियों के लिए खुशखबरी है, शमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम लाहौर में दाखिल हो गया। 27 मार्च तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहरियों के लिए अच्छी खबर, महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश बरसने की नवीद सुना दी। शहर में 27 मार्च तक वक्फे से बारिश बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम लाहौर में दाखिल हो गया। शहर में वक्फे से बारिश बरसेगी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 189 रही। रूडा की जानिब से महमूद बूटी डंपिंग साइट को मुल्क का पहला बड़ा कार्बन क्रेडिट मंसूबा बनाने का फैसला किया गया है। 42 एकड़ जमीन में से 31 पर अर्बन फॉरेस्ट और 11 एकड़ पर सोलर पार्क बनाया जाएगा। रिंग रोड से गुजरते हुए महमूद बूटी के मुकाम पर जहां शहरियों को ताफुन और गंदगी का पहाड़ नजर आता था, अब वहां अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा। रिंग रोड से गुजरते हुए महमूद बूटी के मकाम पर जहां शहरियों को ताफुन और गंदगी जो है वो नज़र आती थी, अब यहां पर अर्बन फॉरेस्ट तामीर करने का जो है वो फैसला किया गया है। मजमूई तौर पर ये लैंड जो है वो 42 एकड़ पर मुहित है, लेकिन जो स्लोप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये 31 एकड़ का स्लोप है जहां पर अर्बन फॉरेस्ट जो है वो तामीर किया जाएगा, जबकि टॉप के ऊपर जो 11 एकड़ की लैंड है यहाँ पर जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। रूडा की डायरेक्टर एनवायरनमेंट मिस अहद ने बताया कि 2 बिलियन की लागत से मंसूबे को शुरू किया गया है। कूड़े के ढेर पर मिट्टी का लेप कर दिया गया है। जेर जमीन पानी को साफ रखने के लिए मेम्ब्रेन शीट भी बिछा दी गई है। CEO रूडा ने इस पे अर्जेंट एक्शन लिया। इसके लिए मुख्तस किए गए 5 बिलियन इस मंसूबे के लिए, और इसको 3 फेजेस में करने का फ़ैसला किया गया। फ़ेज़ 1 में आपने जैसे कि देखा है कि इसको कट एंड फिल मेथोडोलॉजी से हमने इसको स्मूथ लाइन किया है, कूड़े के ढेर को एक पहाड़ नुमा एक लुक दी है, और अब इसमें मेम्ब्रेन
वासा का ऑपरेशन डायरेक्टोरेट का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वाघा और अजीज भट्टी टाउन को अलग डायरेक्टोरेट बनाया जाएगा। एमडी वासा गुफरान अहमद ने मंजूरी दे दी। वासा नया डायरेक्टोरेट बनाकर ऑपरेशंस के काम अलग करेगा। वासा ने ऑपरेशन डायरेक्टोरेट वाघा अजीज का दायरा कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। वासा वाघा और अजीज भट्टी को अलग करके नया डायरेक्टोरेट बनाएगा। एमडी वासा गुफरान अहमद ने नया डायरेक्टोरेट बनाने की असूली मंजूरी दे दी। वासा नया डायरेक्टोरेट बनाकर ऑपरेशन के काम अलग करेगा। नया डायरेक्टर भी तैनात किया जाएगा। वाघा और अजीज भट्टी टाउन में मजीद एरिया भी शामिल करेगा। नए एरिया शामिल करने से वासा मजीद मशीनरी और मैन पावर भी तैनात करेगा। एमडी वासा ने डीएमडी ऑपरेशंस और डायरेक्टर पीएनडी को नए एरिया शामिल करने का टास्क सौंप दिया। नया डायरेक्टोरेट बनाने का मरासला जारी कर दिया गया। पंजाब में 1000 असातिज़ा को फ्लैट देने का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रिहायशी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। फ्लैट कुरानदाजी के जरिए आसान अक़सात पर दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम के मुताबिक जल्द काबीना कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। उस्ताज़ा के लिए अच्छी खबर। महकमा स्कूल एजुकेशन ने उस्ताज़ा के लिए रहायशी मंसूबे का ऐलान कर दिया। सूबे भर के 1000 उस्ताज़ा को कुरानदाजी के जरिए फ्लैट्स दिए जाएंगे। उस्ताज़ा को फ्लैट आसान अक़सात पर फराहम किए जाएंगे। पंजाब भर में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले उस्ताज़ा की तादाद 3 लाख है। मनसूबा की कामयाबी पर मजीद उस्ताज़ा के लिए रहायशी स्कीम मुतारफ करवाई जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि मनसूबा की मंजूरी के लिए तजावीज़ पर काम किया जा रहा है। नाहम के इम्तिहानात का आगाज। पहले रोज अंग्रेजी का पर्चा। लाहौर बोर्ड के तहत 921 इम्तिहानी सेंटर कायम। दफ़ा 144 नाफिज वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स के दौरे। वालिदैन के बैठने का इंतजाम न होने का नोटिस। उम्मीदवारों की शिनाख्त चेक की। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड के तहत नहम जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इम्तिहानी सेंटर्स में दाखिले की इजाजत नहीं। बोर्ड हुकाम के मुताबिक इम्तिहान में ब्लैक लिस्ट, रिटायर्ड और प्राइवेट अमला तैनात नहीं किया गया। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। पहले रोज तमाम तालीमी बोर्ड के तहत अंग्रेजी का पर्चा लिया गया। मजमूई तौर पर 3,14,000 तलबा और तालिबात नहम का इम्तिहान दे रहे हैं। लाहौर बोर्ड के तहत 921 इम्तिहानी सेंटर्स तश्कील दिए गए हैं। 921 इम्तिहानी सेंटर्स में 1,29,000 निगरान अमला तैनात किया गया है। मजमूई तौर पर 3,14,000 तलबा तालिबात नहम का इम्तिहान देंगे। दूसरी जानिब नहम जमात अंग्रेजी लाजमी का पर्चा देते हुए जाली उम्मीदवार को गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज मॉडल टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया। मुसद्दिक हारून दोस्त के भाई की जगह पेपर दे रहा था। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां ने उम्मीदवार के खिलाफ UMC केस बनाकर जाली उम्मीदवार मुसद्दिक हारून को पुलिस के हवाले कर दिया। जाली उम्मीदवार मुसद्दिक हारून का कहना कि इसने मोहम्मद इसरार से पेपर देने का 32,000 रुपए तय किया था। पेपर देने से कबल 19,000 रुपए वसूल किए थे। पंजाब असम्बली ने एक बार फिर से तारीख रकम कर दी। जहां बड़े बड़े उमरा बैठते थे, कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वहां आम मजदूरों को बिठा दिया। महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल की जानिब से मजदूरों में ETB तकसीम की गई। मुल्क में मजदूर को रीढ़ की हड्डी का एजाज तो सब देते रहे, लेकिन दिल से किसी ने तस्लीम नहीं किया। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मेहनत कशों को इज्जत दी और ताकत के बड़े ऐवानों में बिठा दिया। पंजाब असेंबली ओल्ड बिल्डिंग में पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एम्प्लॉयज के वर्कर्स में वेलफेयर ग्रांट तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि मजदूर के बगैर सनत चल सकती है ना ज़राअत। ये हमारे हीरोज हैं। आपका आज यहाँ पर आना मेरे नज़दीक उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अगर ये 12 लाख अफराद पे मुश्तमिल जिनकी रेगुलेशन, निगरानी, वेलफेयर, जिनके मुतल्लिक लेबर कॉलोनीज बनाना, उनके स्कूल्स बनाना, ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना था कि पुरानी हुकूमत की नाअहली रही और करप्शन के लिए चेक्स रुक गए, लेकिन हमने 90 रोज में चेक के पैसे देने का सिलसिला शुरू कर दिया। 37,000 रुपए हर मजदूर को देंगे। महज पॉलिटिकल वोट स्कोरिंग के लिए बढ़ा तो दी जाती थी 32,000, 35,000, 37,000, लेकिन सर मिलती नहीं थी। सर चीफ मिनिस्टर का ये हुक्म था कि किसी भी कारोबार को ना देखा जाए, सबसे पहले जो मेरी रीढ़ की हड्डी सूबे की मजदूरों को देखा जाए और 37,000 जो इजरा है हर को मिलनी चाहिए। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए मेहनत और इंसानी वसाइल अमजद अली जावेद का कहना था कि आज के दिन वादा करते हैं जो सहूलियात मुयस्सर हैं इसे बढ़ाएंगे और महकमा जाती मुश्किलात को दूर करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मजदूरों में चेक्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। माल रोड अलहमरा 8 में सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कैलीग्राफी की नुमाइश का दौरा किया। उन्होंने मरियम नवाज की जानिब से अस्पतालों में अद्वियात की कमी और MS की मौतली पर कहा कि जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा।
مال روڈ المرا آرٹ میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کیلیگرافی نمائش کا دورہ کیا، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا بلاول بھٹو کو ملکی استحکام اور قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا مشورہ دے دیا۔ انہوں نے مریم نواز کی جانب سے ہسپتالوں میں ادویات کی کمی اور MS کی معطلی پر کہا کہ جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ جو لوگ ان کے ویژن پہ کام نہیں کر رہے، جو مریضوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، جو ادویات نہیں دے رہے، ان کو پوچھنا چاہیے، وہ وہی کر رہی ہیں جو ان کا کام ہے۔ ان کا کام ہے کہ جو اربوں روپے کا فنڈ ہے اس کی پلفریج نہیں ہو، ان کو ادویات چوری نہ ہو، لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ اگر کوئی سرکاری افسر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا، ان کی ایسے ہی زیرو ٹالرنس ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر۔ صوبائی وزراء چودھری شافی حسین اور سید عاشق حسین کرمانی کی ایرانی کونسل جنرل مہران موحد فر سے ملاقات۔ زراعت، لائف سٹاک انڈسٹری، صحت، سولر مینوفیکچرنگ اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین اور صوبائی وزیر زراعت، لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی نے ایرانی کونسلیٹ کا دورہ کیا، جہاں ایرانی کونسل جنرل مہران موحد فر سے ملاقات کی۔ کونسل جنرل ترکیہ درمس باسو بھی ملاقات میں موجود تھے۔ چودھری شافی حسین نے کہا کہ ایران کے دعوت پر پنجاب میں بڑا تجارتی وفد جلد ایران کا دورہ کرے گا۔ صوبائی وزیر زراعت، لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت بینک آف پنجاب ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کسان کارڈ کے فیز 1 کی ریکوری امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کسان کارڈ کے فیز 2 کے میکنزم پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو اور صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود نے شرکت کی۔ وزیر زراعت اور لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ کسان کارڈ کا پروگرام پنجاب کے زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسان کارڈ فیز 1 پروگرام کامیاب رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے City 42۔